हेलो एंड वेलकम टू तथास्तु क्लासेस उदयपुर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पुष्पेंद्र सिंह चुंडावत और आज आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का नया टॉपिक क्लॉक घड़ी। और इससे पहले भी मैं कोडिंग डिकोडिंग के 2 वीडियो आपको दे चुका हूं। जिसने अब तक नहीं देखें अभी चैनल पर जाएं और देखें। मैं आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस और मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। और मेरे 9 और साथी हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक के हिसाब से पूरा कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पर। तो अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर करें और पाएं सिलेक्शन का मौका। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्लॉक घड़ी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और वो घड़ी नहीं है, ये एनालॉग घड़ी हैं जो समय बताती हैं, वो घड़ी हैं। वो वॉशिंग पाउडर के हिसाब से बात करते थे। बात करते हैं एनालॉग घड़ी। घड़ी अपना टॉपिक है। करते हैं मोटिवेशन के साथ। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। चलो आज के मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। घड़ी की बात करें तो घड़ी में मेनली 3 कांटे, 3 सुइयां, 3 हैंड होते हैं। 3 कांटे, 3 सुइयां, 3 हैंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सर? एक तो आर हैंड, एक मिनट हैंड, एक सेकंड हैंड। सर एक घंटे वाला कांटा, एक मिनट वाला कांटा और एक सेकंड वाला कांटा। 3 कांटे होते हैं। लेकिन अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, तो 2 कांटों पे पूछे गए हैं। कौन कौन से कांटे सर? एक तो घंटे वाला कांटा, एक मिनट वाला कांटा। आर हैंड और मिनट हैंड दोनों पे ही पूछे गए हैं। अब तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस किस पे पूछे गए? दोनों पर। तो हम आगे बात करेंगे इन दोनों कांटों की ही बात करेंगे। अगर सेकंड वाला सर क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे? तो अगर इन दोनों पे अगर क्वेश्चन जो जो भी पूछे गए हैं वो आ रहे हैं तो इसका कोई नई बात नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन आएगा। अगर आ भी गया तो ठीक है। बात करते हैं घंटे वाले कांटे की। तीनों कांटे में पहला कांटा जो है वो है घंटे वाला ना। इसको तो हमने कैंसिल ही कर दिया। तो हम बात किसकी करेंगे? घंटे वाला और मिनट वाला दोनों की बात करेंगे। और अभी बात किसकी कर रहे हैं? घंटे वाले कांटे की। आर हैंड। ठीक है, देखें घंटे वाला कांटा। अभी कितनी बज रही है घड़ी में? सर 12 बज रही है। घड़ी में बज रही है, अपनी नहीं। घड़ी में बज रही है सर 12 बज रही है। सर घड़ी में 12 बज रही हैं। ठीक है। घंटे वाला कांटा, अगर ये घंटे वाला कांटा यहाँ से घूमकर वापस यहाँ कब आएगा? कौन सा कांटा? घंटे वाला। सर घंटे वाला कांटा 12 से घूमते हुए वापस 12 पे कब आएगा? 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। कितने घंटे में आएगा? 12 घंटे में आएगा। कितने घंटे में आएगा? 12 घंटे में। सर यहाँ पे खड़े हैं, घूमते घूमते वापस यहाँ आओ, कितने डिग्री एंगल बनता है? एक राउंड कितने डिग्री का होता है? एक जो राउंड होता है वो कितने डिग्री का होता है? सर 360 डिग्री का। तो ये 12 घंटे में कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360। तो एक घंटे में कितना बनाएगा? 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में 360 डिवाइड बाई 12 कितना होगा? 30 डिग्री पर आवर। सर एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा घड़ी का घंटे वाला जो कांटा होता है एक घंटे में 30 डिग्री आगे खिसकता है। एक घंटे में कितने डिग्री आगे खिसकता है? 30 डिग्री आगे। ठीक है। अगर एक घंटे में 30 डिग्री खिसकता है, एक घंटे में कितने डिग्री? 30 डिग्री। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। 60 मिनट में अगर कोई 30 डिग्री खिसक रहा है तो एक मिनट में कितने डिग्री खिसकेगा? एक मिनट में सर 30 डिवाइड बाई 60। 0 से 0 गया, 3 2 कितने डिग्री? 1/2 डिग्री पर मिनट। सर दूसरी बात क्या सीखने को मिली? दूसरी बात क्या सीखने को मिली? सर दूसरी बात सीखने को मिली कि सर घड़ी के घंटे वाला कांटा एक मिनट में आधा डिग्री एंगल घुमाता है। घड़ी का जो घंटे वाला कांटा है एक मिनट में आधा डिग्री आगे खिसकता है। कितना डिग्री आगे खिसकता है? आधा डिग्री। और घड़ी के घंटे वाला कांटा एक घंटे में कितना डिग्री खिसकता है? 30 डिग्री। ये किसकी बात हो गई? घंटे वाले की कांटे की बात हो गई, आर हैंड की बात हो गई। बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे। ठीक है, बात करते हैं आगे मिनट वाला कांटा। कौन सा कांटा? मिनट वाला कांटा। ठीक है। मिनट वाले कांटे की बात करें, 12 6 3 9।
ठीक है। मिनट वाला कांटा अभी 12 पर है। कहाँ पर है? 12 पे। ये घूम कर वापस 12 पे कब आएगा? 1 घंटा लगेगा सर। 12 पे मिनट वाला कांटा अभी 12 पे है, घूमकर वापस 12 पे कब आएगा सर? 1 घंटा लगेगा। कितने घंटे? 1 घंटे में वो कितने डिग्री एंगल बनाता है? 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाता है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाता है? 360। 1 घंटे मीन्स 60 मिनट। 1 घंटा मीन्स 60 मिनट। 60 मिनट में बनाता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री बनाएगा? 360 डिवाइड बाई 60। 0 से 0 गया, 36, 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट। सर हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर घड़ी के मिनट वाला कांटा 1 मिनट में, घड़ी के मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है। घड़ी का मिनट वाला कांटा 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाता है? 6 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है सर, मेरे को तो इस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट याद कराओ तो डायरेक्ट याद कराओ तो करो डायरेक्ट याद। क्या करेंगे? घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाता है। घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाता है। घड़ी में घंटे वाला कांटा नहीं, घड़ी का मिनट वाला कांटा, घड़ी का मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री। 3 बातें अपने अब तक पढ़ी। 3 बातें क्या पढ़ी? फिर से एक बार। घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाता है। घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बनाता है। घड़ी का मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है। तीनों बातें मेनली यही हैं। सर मैं तो लकीर का फकीर हूँ, मुझे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे याद करना है तो डायरेक्ट ये तीनों बातें याद करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है घड़ी, किसी घड़ी के घंटे वाला कांटा 2 घंटे 40 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? अब कौन से दो घंटे बताया नहीं बताया, कहीं भी 2 घंटे 40 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा? ठीक है, कितने घंटे? 2 आवर 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। अब हमें पता है सर 2 घंटे, घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 घंटे में कितने डिग्री आगे घूमता है? कौन से वाले कांटे की बात कर रहे हैं? घंटे वाले कांटे की बात कर रहे हैं। तो घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 घंटे में कितने डिग्री आगे खिंच सकता है? 30 डिग्री। तो दो घंटे में कितना खिसकेगा? 60। ठीक है, इसकी बात तो हो गई। ठीक है, घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में कितना डिग्री आगे खिंच सकता है? सर घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में अभी याद किया सर आधा डिग्री, तो 40 मिनट में कितना खिसकेगा? 40 इंटू हाफ, आधा। अगर किसी को काटना आता है तो काट लो, नहीं काटता तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा? 20 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया? 20 डिग्री। टोटल क्या होगा? 60 + 20, 80 डिग्री। 80 डिग्री। 80 डिग्री। हाँ, डिग्री लगाना जरूरी है ना, डिग्री बहुत महत्व रखता है ना। एक बार कोई स्टूडेंट कह रहा था सर डिग्री नहीं लगाएं तो क्या होगा? डिग्री नहीं लगाएं तो क्या होगा? देखें ना, इस बिंदु इस डॉट का बहुत महत्व होता है ना। किसी का नाम था कुंती। क्या नाम था? कुंती। नाम क्या था? कुंती। अब किसी ने डॉट हटा दिया। क्या हटा दिया? डॉट। क्या हटा दिया? डॉट हटा दिया। तब कुंती का क्या हो गया? तो बहुत ही अर्थ का अनर्थ शब्द हो गया है। तो सर डॉट लगाना जरूरी है। तो क्या लगाना जरूरी है? डॉट लगाना जरूरी है। ठीक है, डॉट लगाना जरूरी है, अर्थ का अनर्थ हो जाए इसलिए ये डिग्री लगानी जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, 25 मिनट में किसी घड़ी के मिनट वाला कांटा कितने डिग्री घूमेगा? 25 मिनट में कौन सा कांटा? मिनट वाला कांटा। सर मिनट वाला कांटा जो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। कितना डिग्री घूमता है? 6 डिग्री। तो 25 मिनट में कितना घूमेगा? 25 इंटू 6 कितना डिग्री? 150 डिग्री। आंसर क्या है? 150। आंसर क्या है? 150। मिनट वाले कांटे की बात कर रहे हैं सर। मिनट वाला कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, तो 25 मिनट में कितना घूमेगा? गुणा कर देंगे 25 से, कितना हो जाएगा? 150।
बात करते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और सबके लिए, प्लेसमेंट ड्राइव, आपके वीडियो, पटवार, पुलिस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, 4:40 पर घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा? कितने बजकर कितने मिनट? 4:40। ठीक है, देखते हैं। पहले तो मैं प्रोसेस से करता हूं कैसे आ रहा है, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा शॉर्टकट कैसे करते हैं। और मैं जहां तक कहता हूं कि आप भी प्रोसेस को ही फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला एक टाइम होते होते हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। देखें प्रोसेस क्या है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो अपनाएं। बात करते हैं क्लॉक। यस, कितने बजकर कितने मिनट बताने हैं महाराज? 4:40। तो 4:40 कैसे बताएंगे? कलर चेंज कर दो। यस, कलर चेंज कर दो। 4:40। तो 4:40 है, तो एक कांटा तो, मिनट वाला कांटा तो 8 पे होगा, 40 हो गए। और जो घंटे वाला जो कांटा है, आर जो हैंड है, वो न तो 4 पे होगा न 5 पे होगा, ऐसे कहीं होगा। क्या 4:40 हो रहे हैं क्या घड़ी में? ठीक है, यस। बात करते हैं, अब हमारे को इन दोनों के बीच एंगल निकालना है। इन दोनों के बीच थीटा क्या है वो निकालना है। इन दोनों के बीच थीटा क्या है, एंगल क्या है वो निकालना है। क्या बोला है? घड़ी के दोनों कांटे के बीच। तो अब कौन से दोनों कांटे? सर, मिनट वाला और आर वाला, घंटे वाला, दोनों। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं। देखो इधर, देखना भाई, देखना, कलर कलर इधर। ठीक है सर, पहले घड़ी में 12 बज रही थी। घड़ी की 12, अपनी नहीं महाराज, किसकी 12? घड़ी की 12 बज रही थी। ठीक है, 12 बज रही थी। स्टार्टिंग जब घड़ी स्टार्ट हुई तब क्या बज रही थी? 12 बज रही थी, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, अब जो मिनट वाला कांटा है, बड़ा वाला कांटा, यहां से चलकर कहाँ आ गया? 8 पर। मतलब कितने मिनट चला? मिनट वाले कांटे की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड। कौन सा हैंड? मिनट हैंड मीन्स मिनट वाला कांटा, उसकी बात करते हैं। सर, पहले था ये 12 पर, कहाँ था? 12 पे। 12 से ये कहाँ पे आ गया? 8 पर। कितने मिनट चला? सर, 40 मिनट जितना चला। 40 मिनट जितना चला। ठीक है सर। सर, 1 मिनट आगे खिसकता है, 1 मिनट आगे खिसकता है थोड़ा, तो ये कितना डिग्री एंगल बनाता है? सर, 6। तो 40 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? 240 डिग्री। 1 मिनट में 6 बनाता है, तो 40 मिनट में कितना बनाएगा? 240 डिग्री। इसका मतलब यहां से लगाकर यहां तक कितने डिग्री हो गया? 240 डिग्री। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर हैंड की, घंटे वाले कांटा। कौन सा कांटा? घंटे वाला कांटा। सर, घंटे वाला कांटा भी पहले कहाँ था? पहले था सर 12 पर। पहले कहाँ था? पहले था सर 12 पर। 12 से वो कहाँ आ गया? 4 से थोड़ा आगे। 4 से थोड़ा आगे कितना? 4 घंटे। ये कितना चला? घंटे वाला कांटा कितना चला? 4 घंटे और 40 मिनट जितना चला। कितना चला? 4 घंटे 40 मिनट। कितना चला? 4 घंटे 40 मिनट जितना चला। तो सर, घंटे वाला कांटा 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाता है? 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितना बनाएगा? 120। ठीक है, प्लस अगर फिक्स 4 पे होता तो 120 हो जाता, लेकिन ये कांटा 4 पे न होकर थोड़ा आगे है। 4 पे नहीं होकर थोड़ा आगे है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर कितना चला ये आगे? कितना आगे आया? 40 मिनट जितना। तो 40 मिनट मीन्स एक घड़ी का घंटे वाला कांटा 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाता है? घंटे वाला कांटा 1 मिनट में कितने डिग्री आगे खिसकता है? आधा। तो 40 मिनट में कितना खिसकेगा? 20। कितना खिसक गया? 20। टोटल कितना हो गया? 120 प्लस 20, 120 प्लस 20, 140। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 140 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना है? 140। ये पूरा कितना है? ये सर पूरा जो है वो है 240। कितना है? 240। और यहाँ से यहाँ कितना है?
140। अब बताओ ये कितना होगा, पूरा 240 है, ये 140 है, ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया 240 में से थीटा कितना आएगा, 240 में से 140 माइनस कर दो, कितना आएगा 100 डिग्री, कितना आएगा 100 डिग्री। तो थीटा थीटा का मान क्या आएगा 100 डिग्री। सर पूरा यहाँ से यहाँ तक 240 है और यहाँ तक 140 है, तो ये कितना होगा 100, कितना होगा 100। ठीक है, तो अपना क्या मान आया, थीटा का मान क्या है 100। ये तो थी प्रोसेस। सर हम तो लकीर के फकीर हैं, हमें तो आप फॉर्मूला बता दीजिए, हम फॉर्मूले से ही करेंगे, हमें याद रहता है फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा जो आपको सरल लगेगा। अरे सर इतनी प्रोसेस कौन करे, ऐसे ही पागल हो जाएंगे इतना करेंगे ना। तो करते हैं, देखो फॉर्मूले से। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना, थीटा बराबर 11m माइनस 60h अपॉन 2। फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर 11m माइनस 60h अपॉन, ये किसका फॉर्मूला है सर, ये दोनों दो कांटों के बीच एंगल निकालने का, दो कांटों के बीच कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर 11m माइनस 60h अपॉन 2, 11m माइनस 60h अपॉन 2। ठीक है सर, हमारे किसका निकालना है, 4:40 का, किसका निकालना है 4:40 का, किसका निकालना था 4:40 का। तो एच का मान, आर्स का मान, घंटे का मान कितना है 4, मिनट का मान कितना है 40, तो एच का मान कितना है 4 और एम का मान कितना है 40। पुट करते हैं इसमें, थीटा बराबर 11, एम कितना है सर 40 माइनस 60, एच कितना है सर 4 अपॉन 2, करते हैं मल्टीप्लाई, 11 × 40, 11 × 40 क्या हो गया माइनस 240 अपॉन 2, 440 माइनस 240, 200/2 कितना हो गया 100 डिग्री। तो शॉर्टकट क्या आ गया 100 डिग्री। इतनी परेशानी न करके अगर फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट ही आपके पास प्रोसेस है कि कितना आ गया 100 डिग्री। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना लीजिए और एक बार पीछे वाला भी देख लीजिए फिर से, अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका भी ले लो। हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, इसका भी लेना है ले लीजिए। स्टार्ट करें आगे, यस। नेक्स्ट, घड़ी में 4:35 हो रहे हैं, कितने बजकर कितने मिनट 4:35 हो रहे हैं सर। घड़ी के दोनों कांटों के मध्य कितने डिग्री कौन बनेगा, दोनों कौन से कांटे सर, मिनट वाला कांटा और घंटे वाला कांटा। डायरेक्ट ही सर फॉर्मूला याद है, 11m माइनस 60h अपॉन 2। ठीक है, 11m कितना है, ये m की वैल्यू, ये h की वैल्यू, ये m का मान, ये h का मान। ठीक है, m कितना है 35 माइनस 60 × 4, 2, 5 33 और 5 38 माइनस 240, 2, 385 में से 240 माइनस करना है, यस। 340 में से करते तो 100 होते, 100 और 45, 145 कितना हो गया 145, 145 अपॉन 2, कितना कम आ रहा है 145 अपॉन 2, 145 क्या होगा 72.5, कितना होगा 72, 72.5 डिग्री, 72.5 डिग्री, 72.5 डिग्री। तो अपना आंसर क्या है 72.5 डिग्री, आंसर क्या है 72.5 डिग्री। क्या आया अपना आंसर 72.5 डिग्री। करते आगे, घड़ी में सर कितने बजकर कितने, आप भी दिमाग लगाते रहे ना, साथ साथ आप भी करेंगे तभी मजा आएगा क्या हो रहा है, बाकी तो वैसे ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
10:40 हो रहे हैं, घड़ी के दोनों कांटों में दें। आपको भी फॉर्मूला याद है, जल्दी जल्दी आप भी करना स्टार्ट करें, साथ साथ करें, बिना देखे आप करते रहें। 10:40, ये सर घंटा है, ये मिनट है। थीटा बराबर फॉर्मूला था 11m माइनस 60h अपॉन 2, 11m माइनस 60h अपॉन 2, 11m माइनस 60h अपॉन यस, थीटा बराबर 11m, m कितना है 40, 60h कितना है 10, ठीक है महाराज, अपॉन 2। हर क्वेश्चन में कुछ कुछ लॉजिक हैं, देखते रहें, कुछ लॉजिक हैं देखते रहें। 11 इंटू 40 क्या होगा 440, 11 इंटू 40 440, माइनस 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 600 अपॉन 2। सर आंसर तो माइनस में आ रहा है, क्या होगा सर 600 में से 600 माइनस के हैं, 440 प्लस के हैं, क्या होगा 160, 160 किसके माइनस के अपॉन 2, क्या होगा माइनस 80 डिग्री, क्या होगा माइनस 80 डिग्री। सर माइनस आया है माइनस 80 डिग्री, तो माइनस को इग्नोर करना है, माइनस को क्या करना है इग्नोर करना है। अब कोई अड़ जाए, सर मैं तो इग्नोर नहीं करूँगा, इग्नोर करने का कारण बताओ। तो सर जैसे दो कांटे थे, मैंने ऐसे काउंट किया तो 80 आया, किसने मैंने ऐसे काउंट किया, कैसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में काउंट किया, ऐसे काउंट किया तो 80 डिग्री आया। और मैं घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे काउंट करूंगा उल्टा तो कितना आएगा माइनस 80। तो बात तो वही है तो इन दोनों के बीच ही है ना, ऐसे काउंट करो ऐसे काउंट करो, तो माइनस को ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर लिया है इसलिए 80 आ रहा है। तो कितने डिग्री अपना आंसर सर 80 डिग्री, माइनस को इग्नोर करना है। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो भाई चलो, चलें आगे। यस, घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, घड़ी में कितने मिनट हो रहे हैं 3:10, घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। एक सेकेंड भाई, यस बात करते हैं सर 3:10, कितने बजकर 10 मिनट सर 3:10, 3:10। एच का मान कितना है सर 3, एम का मान कितना है सर 10, थीटा बराबर 11m माइनस 60h अपॉन 2, ठीक है 11 m का मान 10 माइनस 60 h का मान 3। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपॉन 2, अपॉन 2, अपॉन 2, 10 इंटू 11 इंटू 10 110, माइनस 60 इंटू 3 180 अपॉन 2, क्या आंसर आया सर -70 अपॉन 2, क्या आएगा -35। आंसर क्या आएगा -35, आंसर क्या आएगा -35। ठीक है, तो माइनस को क्या कर देना इग्नोर, तो अपना आंसर क्या आएगा 35 डिग्री। क्या आंसर आया 35 डिग्री, 35 डिग्री। यस, नेक्स्ट बात करते हैं सर, घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, क्या कितने बजकर 8:50। अब तो आप स्पीड वैसी बन गई होगी, एम थीटा आप भी साथ साथ करते रहें, 11m माइनस 60h अपॉन 2, यस 11m की वैल्यू कितनी है 50, माइनस 60, h का मान 8 माइनस 2, ठीक है करो 11 इंटू 50 क्या होगा 550, 11 इंटू 50 550, 60 इंटू 8 8 छंग 48, 480 बटा 2 थीटा, थीटा बराबर 550 माइनस 480 कितना हो गया 70, 70 अपॉन 2 35 डिग्री, क्या आ गया 35 डिग्री। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
घड़ी में 10:10 फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10:10 कितने बजकर 10:10 एम का मान भी 10, नहीं एच का मान भी 10, सॉरी और एम का मान भी 10। थीटा बराबर 11m माइनस 60h अपॉन 2, सर 11 इंटू एम का मान कितना है 10 माइनस 60 इंटू एम का मान 10 अपॉन 2। फिर से कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा, करते जाएं, कुछ मिल रहा है नया। देखें अब क्या होगा, इसमें नया क्या है सर, 10 इंटू 11 110 माइनस 600 अपॉन 2। 600 में से 110 निकालना है तो क्या था, कितने हो गए 590, नहीं 490 अपॉन 2, 490 अपॉन 2 क्या होगा, माइनस का 245 डिग्री। पहली बात तो माइनस को कर दो इग्नोर, माइनस तो वैसे होता है 245 डिग्री। कितना है आंसर 245 डिग्री, 245 डिग्री, 245 डिग्री। क्या ये सही है सर? ये सही नहीं है। देखें एक बार स्क्रीनशॉट लेना और लो, मैं इसको आगे और बता रहा हूँ 245 डिग्री को क्या करेंगे। यस सर, अपना आंसर आया जो आया वो आया है 245 डिग्री। ये सही नहीं है, वैसे सही है लेकिन सही नहीं है ना। अगर आपका ऑप्शन में आता, ऑप्शन ए होता 115, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी है 360। यस सर, तो बहुत सारे लोगों ने, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को, किसका 10:10 का ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। आपका आंसर आ 245, माइनस इग्नोर करके आप क्या करोगे 245, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने 115, आंसर 115 भी सही है, 245 भी सही है। सर ये क्या हो गया, देखें कैसे सही है, मैं बता रहा हूँ, इधर देखें। अगर दो कांटे हैं ऐसे और यहाँ से लगाकर यहाँ तक, अगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा अगर 245 डिग्री है तो इन दोनों के बीच कितना होगा 115, टोटल कितना होता है 360। तो 245 और 115 360। तो अगर यहाँ से यहाँ 245 से ये कितना होगा 115। सर ये इन दोनों के बीच मान रहे हैं तो ये भी तो इन दोनों के बीच ही है, तो आंसर तो 115 भी सही है, 245 भी सही है। आंसर 245 भी सही है, 115 भी सही है, क्योंकि सर ये भी इन दोनों के बीच है, ये भी इन दोनों के बीच ही है। तो कौन सा आंसर ज़्यादा सही होगा? तो ऐसी कंडीशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी 180 से ज़्यादा मान आ जाए तो उसको 360 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या है अपना 245, 245 को 360 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर 115 डिग्री। और ये वाला आंसर ही ज़्यादा मान्य होगा। अगर केवल दोनों में, इन दोनों में से केवल एक यही आंसर दे रखा होता तो यही सही होता, केवल यही दे रखा होता तो यही सही होगा, लेकिन दोनों दे रखे हैं तो दोनों में कौन सा ज़्यादा सही है? ये ज़्यादा सही है, ये वाला ज़्यादा सही है, 115 डिग्री ज़्यादा सही है, ठीक है। अगर एक आंसर ही दे रखा है कि 115 तो 115 सही है, 245 तो 245 सही है, लेकिन दोनों आंसर दे रखे हैं, ऐसी कंडीशन में ज़्यादा सही कौन सा है? तो 115, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घड़ी में 1:50 होने, कितने बजकर कितने मिनट? 1:50। फिर से करें 1:50, एम एच एम एच एम और एच, ठीक है। थीटा बराबर 11m माइनस 60h अपॉन 2। 11m कितना है 50, 60h कितना है 1 अपॉन 2। बात करते हैं आगे। 11 इंटू 50 550, 60 इंटू 1 माइनस 60 अपॉन 2। 490 अपॉन 2, 245।
फिर से 245 आया। सर जब भी आंसर 180 से ज़्यादा आए, आंसर 180 से ज़्यादा आए तो उसको किससे माइनस करना है, 360 में से माइनस कर देना है। क्या आंसर आएगा, अपना आंसर क्या आएगा, 115 डिग्री। आंसर सही क्या होगा, वह 115 डिग्री। आंसर क्या सही होगा, 115 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं टाइप 2। नेक्स्ट करते हैं टाइप 2। बहुत ही अच्छा टाइप है और मजे वाला टॉपिक है ना। क्या है, स्पेशल एंगल। क्या है, स्पेशल एंगल। स्पेशल एंगल क्या क्या होते हैं सर, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को स्पेशल एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, स्पेशल एंगल। घड़ी में देखा होगा ना, 0 डिग्री मतलब दोनों कांटे एक एक के ऊपर एक, फिक्स 12 बजती हैं तब 0 डिग्री बनता है। सर 180 डिग्री, आपने देखा 6:30 बजे, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, घड़ी के दोनों कांटों के बीच कितने डिग्री बनता है, 6:30 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। 90 डिग्री देखा ही होगा, 3 बजती हैं, 9 बजती हैं, तब कितने डिग्री का कांटा एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, स्पेशल एंगल में पहला एंगल जो है वो बात करते हैं 0 डिग्री। किसकी बात करते हैं, 0 डिग्री की। ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स क्या होता है, दोनों कांटे संपत्ति या अति व्यापित होते हैं। जब दोनों कांटे, एक कांटे के ऊपर दूसरा कांटा आ जाता है, ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच एंगल, जब एक कांटे के ऊपर दूसरा कांटा आ जाता है तो एंगल कुछ बन ही नहीं रहा है ना। एक कांटे के ऊपर ऐसा ये तो एंगल बन रहा है, और जब एक दूसरे के दोनों एक के ऊपर एक आ जाए तो कोई का एंगल नहीं बन रहा है। तो अति व्यापित हो जाए, ओवरलैप हो जाए तो क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऐसा 1 घंटे में एक बार होता है। 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, एक बार। सर मुझे विश्वास नहीं आ रहा है तो आज ही आपके पास ये एनालॉग घड़ी होगी, घर पे घड़ी होगी, दीवार उसको चेक करें, ऐसा दोनों कांटे कब मिलते हैं, एक बार मिलते हैं 1 घंटे में। 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 11 बार। सर 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, 11 बार क्यों कर रहे हो, क्या आपने कहा 1 घंटे में एक बार होता है, एक कहाँ कम हो गया, देखते हैं। एक दिन में ऐसा 22 बार होता है। 12 घंटे में 11 बार, एक दिन मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार, 12 बार, 22 बार। ठीक है। 12 बजे से 1 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच ऐसा दोनों कांटे नहीं मिलते हैं। देखें, देख ही लेते हैं सर, दोनों कांटे क्यों नहीं मिल रहे हैं, देख लेते हैं। देखते हैं। यस, घड़ी में फिक्स 12 बज रही है। क्या बज रही है, 12। एक छोटा कांटा ये घंटे वाला, ये बड़ा कांटा मिनट वाला। कितनी बज रही है, 12 बज रही है सर, घड़ी में 12 बज रही है, अपनी नहीं। ठीक है सर, दोनों कांटे मिल गए तो सर ये इसको किस में काउंट करेंगे, सर ये 11 से 12 के बीच ये काउंट हो गया। ये 11 से 12 के बीच कब मिले, तो फिक्स 12 बजे मिलेंगे, तो ये सर 11 से 12 के बीच ये काउंट हो गया। अब 12 से 1 की बात करें तो जैसे ही मिनट वाला कांटा यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, घूमता 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 वापस 12 पे आएगा, तब घंटे वाला कांटा कहाँ चले जाएगा, एक बार। सर 12 से 1 के बीच दोनों ओवरलैप नहीं हुए, दोनों ओवरलैप नहीं हुए, दोनों 0 डिग्री नहीं बनाते हैं। तो घड़ी में दोनों कांटे 0 डिग्री या दोनों कांटे ओवरलैप कब नहीं होते हैं, 12 बजे से 1 बजे के बीच। कब, 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी में दोनों कांटे ओवरलैप नहीं होते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे, आगे के कोण की। यस, आगे के कोण है 180 डिग्री। कितना है बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। सर 180 डिग्री मतलब दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट, दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत होते हैं या अधिकतम दूरी पर होते हैं। अधिकतम दूरी मतलब एक ऐसा, एक ऐसा, दोनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस, दूरी। तो अधिकतम दूरी कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, सीधे होंगे, तब बहुत से ज़्यादा दूरियां इसमें होगी। ऐसा
1 घंटे में 1 बार होता है। 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 1 बार होता है। 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 11 बार होता है। एक दिन में ऐसा 22 बार होता है। अभी पूछा गया क्वेश्चन है ना, अभी सीईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, वनपाल वन रक्षक में पूछा गया था, और एक वीडियो में पूछा गया था कि इसी दोनों तीनों में से पूछा गया कि सर एक दिन में घड़ी में दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत कितनी बार होते हैं? तो कितनी बार होते हैं? 22 बार। कितनी बार होते हैं? 22 बार। डायरेक्ट ऑप्शन था 22, 24, 21। डायरेक्ट आप गिनने बैठोगे तो ये याद होगा तो काम हो जाएगा। सर एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है? 22 बार। होना चाहिए सर 24 बार। 12 घंटे में ऐसा 12 बार होना चाहिए। 11 बार क्यों होता है? सर कब ऐसा नहीं होता है? 6 बजे से 7 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है। कब कब नहीं होता है? 6 बजे से 7 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है। देखते हैं क्यों नहीं होता है सर। देखते हैं क्यों नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि उस समय नहीं होता है? ये घड़ी है, 6 बज रही है, 6, 12, 3, 9, 6 बज रही सब। 6 बजे फिक्स एक दूसरे के दोनों अपोजिट हो जाते हैं। 6 बजे फिक्स दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? अपोजिट हो रहे हैं 6 बजे। हो गए सर। ये इसको किस में काउंट किया? इसको किया सर 5, 6, 6 के बीच इसको काउंट कर लिया। अब 6 बजे फिक्स 6 बजे स्टार्ट होते हैं। फिक्स 6 बजे स्टार्ट होते हैं। फिक्स 6 बजे उठा स्टार्ट होता है। ये कांटा घुमा 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 घूमता घूमता वापस यहाँ आया, तब तक ये कांटा कहाँ चले जाएगा? 7 पर। कहाँ आ जाएगा? 7 पर। क्या ये 6 से 7 के बीच दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए? सर नहीं हुए। ये कांटे दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हुए। तो ऐसा कब नहीं होता है? 6 बजे से 7 बजे के बीच दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एक कांटा इधर, एक कांटा इधर ना, 90 डिग्री ना। एक ऐसे, एक ऐसे। ठीक है, घड़ी में दोनों कांटे कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री कह सकते हैं। दोनों कांटे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लंबवत, या ये राइट एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर हैं, समकोण बनाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा हर घंटे में 2 बार होता है। ऐसा हर 2 घंटे, 1 घंटे में कितनी बार होता है? 2 बार। हर 2 घंटे में नहीं, 1 घंटे में 2 बार होता है। गलत मत पढ़ने ना महाराज। यस, 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। सर 1 घंटे में 2 बार होता है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए। 22 बार। ये 2 का लोचा कहाँ है महाराज? 2 का कहीं कहीं लोचा चल रहा है। कहाँ? एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है? एक दिन मतलब 24 घंटे में, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 टाइम। कितने टाइम? 44 बार। एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है? 44 बार होता है। सर यहाँ 2 कम कैसे हुए? तो सर 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच ऐसा केवल एक बार ही होता है। हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। हर घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनता है? 2 बार। लेकिन सर 3 बजे से 4 बजे के बीच और 9 बजे से 10 बजे के बीच केवल एक बार ही 90 डिग्री बनता है, क्योंकि एक बार तो 3 बजे फिक्स बन चुका होता है और एक बार आगे बनता है ना। एक बार 9 बजे भी फिक्स बन चुका होता है, एक बार आगे बनता है। तो 3 से 4 एक वहाँ कम पड़ गया, और 9 से 10 एक वहाँ कम पड़ गया, इसलिए यहाँ पे 22 है, 24 नहीं है। तो सर 3 से 4 और 9 से 10 ऐसा कितनी बार होता है? केवल एक बार ही होता है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजे आने वाला क्वेश्चन है। प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? सुबह 9 बजे 9 AM से शाम को कितने बजे तक? 5 PM, 5 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे? मिलेंगे मीन्स ओवरलैप 0 डिग्री, एक दूसरे से मिलेंगे मतलब मिल रहे हैं, मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री बनाएंगे। 0 डिग्री कितनी बार बनाएंगे? देखते हैं। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। सर
1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है। दोनों कांटे 1 घंटे में एक बार मिलते हैं। तो सर 9 से 10 एक बार मिलेंगे, 10 से 11 एक बार मिलेंगे, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक, 11 से 12 एक, और 12 से 1 ऐसा नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा सर 12 से 1 के बीच दोनों कांटे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट 1 से 2 एक बार, 2 से 3 एक बार, 3 से 4 एक बार, 5 से 6 एक बार। बस नया याद रखना है तो ये कब नहीं होता है सर, 12 से 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार हो गया, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। तो सर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक घड़ी के जो दोनों कांटे हैं कितनी बार मिलेंगे, दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे सर दोनों कांटे मिलेंगे 7 बार। ठीक है, आगे चलें। आगे है अगला क्वेश्चन, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे। ठीक है महाराज, करते हैं। दोपहर 2 बजे 2 PM से 11 PM, रात को 11 PM में होता, PM में होता है। ठीक है, दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे, मिलेंगे मीन्स 0 डिग्री, मिलेंगे मीन्स 0 डिग्री। 2 बजे से रात को 11 बजे तक, 2 से 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बार, 4 से 5 एक बार, 5 से 6 एक बार, 6 से 7 एक बार, 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर यहाँ पे वो कैंसिल वाला नहीं है सर, मिलने वाली कंडीशन है, और मिलने वाली कंडीशन कब नहीं होती हैं, 12 बजे से 1 बजे। तो सर 2 बजे से 11 बजे के बीच तो 12 वो सीन आया ही नहीं, तो यहाँ कैंसिल वाला सीन है ही नहीं। तो कितनी बार मिलेगा, 9 बार। कितनी बार मिलेगा, 9 बार। आगे चलते हैं। आज शाम 8 बजे से कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार विपरीत होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, मतलब 180 डिग्री बनाएंगे। इसकी जगह लैंग्वेज चेंज करके ये भी लिख सकते थे कि दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी कब होगी, दोनों एक लाइन में कब होंगे। बहुत अलग अलग लैंग्वेज लिख सकते थे। ठीक है। क्या है, 8 बजे से आज शाम 8 PM से नेक्स्ट डे 11 AM। ठीक है, करते हैं सर। 8 बजे से शाम को 8 बजे से 8 PM से 8 AM, कितने घंटे हो गए, 8 AM 8 AM कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। और किसकी बात कर रहे हैं सर, दोनों कांटे एक दूसरे के विपरीत, मतलब 180। 12 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 11 बार। ठीक है, आगे 9 10 11, 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार, 10 से 11 एक बार। तो टोटल क्या हो गया, 11 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 11 12 13 14, टोटल कितना हो गया, 14 बार। तो सुबह 8 बजे से नहीं, शाम 8 बजे से कल प्रातः 11 बजे तक दोनों कांटे विपरीत कितनी बार होंगे, 14 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 1 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार मिलेंगे। अरे भाई साहब, मिलन, बहुत मिलन हो रहा है यार। ठीक है, करा देते हैं मिलन भाई। मिलेंगे मीन्स सर 0 डिग्री, दोनों मिल रहे हैं मतलब 0 डिग्री। ठीक है। आज दोपहर 3 बजे से 3 PM से कल दोपहर अगले दिन 1 PM तक। ठीक है साहब, करते हैं। इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा। देखो, एक सर 3 PM, 3 PM से 3 AM, कल दिन में दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, मिलते हैं 11 बार। फिर इससे 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और 1। ठीक है, 3 से 4 ऐसा कितनी बार होगा? एक बार। 4 से 5 ऐसा कितनी बार होगा? एक बार। 5 से 6 एक बार। विपरीत, दोनों कांटे विपरीत। 6 से 7 नहीं होगा सर, दोनों कांटे अरे मिलेंगे, विपरीत कहाँ है महाराज? एक बार। 7 से 8 यस, विपरीत नहीं है, मिलेंगे मतलब 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री तो 12 से 1 नहीं होता है, 12 से 1 नहीं होगा सर। 12 से 1 क्यों नहीं होगा? कि दोनों कांटे सर कब नहीं मिलते हैं? 12 बजे से 1 बजे के बीच दोनों कांटे नहीं मिलते हैं। तो कितना हो गया सर? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या आंसर हो गया अपना? 20। कितनी बार मिलेंगे? 20 बार। बहुत मिल रहे हैं भाई ये। करते हैं आगे, चलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन आगे। सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे कितनी बार लंबवत होंगे? लंबवत मीन्स 90 डिग्री। लंबवत मीन्स 90 डिग्री, दोनों कांटों के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक। मंडे 10 PM, ट्यूसडे और वेनसडे ठीक है, संडे 10 PM से ट्यूसडे 10 PM, कितने दिन हो गए? एक दिन। एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है सर? 44 बार। सोमवार 10 बजे से, रात 10 बजे से मंगलवार रात 10 बजे, पूरे 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? एक 24 घंटे मीन्स एक दिन। एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है? किसके लिए बोल रहे हैं सर? लंबवत, दोनों कांटे समकोण कब बनाएंगे? 90 डिग्री कब बनाएंगे? तो 90 डिग्री कितनी बार बनाते हैं एक दिन में? 44 बार। ठीक है, अब कहाँ तक जाना है? शाम तक। ठीक है 10 AM से 10 नहीं 10 PM से 10 AM, सुबह 10 AM तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। रात को 10 से सुबह के 10 कितने घंटे? 12। 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है? 22 बार। ठीक है, अब कहाँ तक जाना है? शाम को 5 बजे तक। ठीक है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यस 10 से 11 ऐसा एक बार होता है। 11 से 12 नहीं, 10 से 11 दो बार, 11 से 12 दो बार, 12 से 1 दो बार, 1 से 2 दो बार, 2 से 3 दो बार, 3 से 4 मेन यहाँ याद रखना है महाराज। 3 बजे से 4 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक 90 डिग्री कितनी बार बनता है? एक बार ही बनता है। 4 से 5 दो बार। करते हैं 66, 44 प्लस बाई 66, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13, 12, 1, 13 प्लस कर देंगे 13, 79। क्या आ जाएगा? 79। ठीक है, तो कितनी बार मिलेंगे ये? सोमवार रात 10 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक कितनी बार मिलेंगे? 79। लेना स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, वहां तक जाना है, फिर इस क्लास को आज यहीं विराम देंगे। मंगलवार दोपहर 2 बजे से शुक्रवार रात 11 बजे तक दोनों कांटे कितनी बार समकोण बनाएंगे? आप खुद करें और कमेंट करें आंसर इसका क्या आएगा। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट, कमेंट करें आंसर, अगली क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे इसका क्या आंसर आएगा। ये भी लें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी करें आप। अगर प्रॉब्लम है तो इससे मुझे पूछें, कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या आंसर आएगा। आंसर क्या है, आंसर का कमेंट आप आना चाहिए। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया बीमार हो गई। कौन बीमार हो गई? प्रिया। प्रिया बीमार हो गई, डॉक्टर ने दवाई देते हुए कहा, किसने? डॉक्टर ने दवाई देते हुए कहा, जब जब घड़ी के दोनों कांटे मिले यह दवाई खा लेना। अरे भगवान, डॉक्टर भी बड़ा रीजनिंग वाला था कि जब जब घड़ी के दोनों कांटे मिले यह दवाई खा लेना। सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक प्रिया ने कितनी बार दवाई खाई? सुबह 9 बजे से 9 AM 11 PM।
ठीक है महाराज। क्या हो रहा है, घड़ी के दोनों कांटे क्या मिले, दोनों कांटे मिले, दोनों कांटे क्या करें, मिले, मिले मीन्स 0 डिग्री। सर घड़ी में 1 घंटे में एक बार 0 डिग्री बनता है, तो सुबह 9 बजे से शाम को 9 PM तक 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, 11 बार। कितनी बार होता है, 11 बार। फिर 10 11, 9 से 10 कितनी बार होगा, एक बार। 10 से 11 कितनी बार होगा, एक बार। तो टोटल वो कितनी बार, टोटल वो कितनी बार होगा, टोटल कितना बार होगा, 13 बार। टोटल कितना हो गया, 13। टोटल कितना हो गया, 13। तो कितनी बार दवाई खाई। बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अरे रे 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 रे, मेरा 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 सबसे फेवरेट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया भी क्वेश्चन है। सारिका अपने पियर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, पियर जा रही थी। उसने अपने पति से वादा किया कि जब जब घड़ी के दोनों कांटे लंबवत होंगे, जब जब घड़ी के दोनों कांटे लंबवत होंगे, मैं आपको कॉल करूंगी। अरे भाई साहब, सारिका भी जोरदार थी। ठीक है, सारिका सोमवार सुबह सुबह 9 बजे पियर गई। सोमवार सुबह 9 बजे पियर गई। कब गई, मंडे को। कब गई, मंडे को 9 AM। ठीक है महाराज, सारिका चली गई। दुख तो हो रहा है, क्या करें। ठीक है, शनिवार दोपहर 1 बजे वापस आ गई। सारिका कब गई, सर सोमवार सुबह 9 बजे गई और सैटरडे को, कब, सैटरडे को कब आई वो, दोपहर 1 PM ना, दोपहर 1 बजे वापस आ गई। इस दौरान उसने अपने पति को कितनी बार कॉल किया। अरे भगवान, गजब हो रहा है भाई। देखें सारिका ने अपने पति को कितनी बार कॉल किया, देखते हैं इनकी प्राइवेसी लीक करते हैं, कितनी बार बात करते हैं ये। देखो भाई, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, यस। मंडे 9 AM से ट्यूसडे 9 AM, ट्यूसडे 9 AM से वेनसडे 9 AM, वेनसडे 9 AM से थर्सडे 9 AM, थर्सडे 9 AM से फ्राइडे 9 AM, और फ्राइडे 9 AM से सैटरडे 9 AM, सैटरडे 9 AM। ठीक है, ठीक है। तो 9 लंबवत दोनों कांटे 90 डिग्री बनाते हैं ना, 90 डिग्री 24 घंटे में कितनी बार बनाते हैं, 44 बार। एक दिन मतलब 44, 44, 44, 44, भगवान, 44 44 44 44, 44 इंटू 5, 220, 220 तो यही हो गया। ठीक है, अब ये कहाँ तक पहुंचे हम, सैटरडे 9 AM तक। हमारे को कहाँ जाना है, सैटरडे को 1 PM तक पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, 1 PM। 9 से 10, 11, 12 और 1, 9 से 10, 11, 12 और 1। यहाँ थोड़ा सा देखना, यहाँ थोड़ा सा देखना, 9 बजे से 10 बजे के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनता है, तो 9 बजे से 10 बजे के बीच 90 डिग्री एक बार ही बनता है। ठीक है, एक ये हो गया। 10 से 11 2 बार, 11 से 12 2 बार, 12 से 1 2 बार। तो कितना हो गया, 2 2 2 1, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। तो 120 में क्या जोड़ देंगे, 7। तो टोटल कितना हो गया, 227। टोटल कितना हो गया, 227। टोटल कितना हो गया, 227। फिर से एक बार देखें, 9 बजे से मंडे, 9 बजे से ट्यूसडे 9 बजे तक 44 बार, ट्यूसडे 9 बजे से वेनसडे 9 बजे तक 44, वेनसडे 9 बजे से थर्सडे 9 बजे तक 44, थर्सडे से फ्राइडे 44, फ्राइडे 9 AM से सैटरडे 9 AM 44, सैटरडे 9 बजे तक तो हो गया ये सब 120। फिर 9 बजे से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। तो 9 से 10 एक बार होता है, बस यही ध्यान रखना है कि 9 से 10 ऐसा कितनी बार होता है, एक बार ही होता है सर। और 10 से 11 2, 11 से 12 2, 12 से 1 2, तो 2 2 2 6, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो टोटल कितना हो गया, 227। तो सारिका अपने पति को कितनी बार कॉल करेगी, 227 बार, 227। अरे भगवान,
अब ये अरेंज मैरिज तो हो ही नहीं सकती, लव मैरिज होगी, इससे अच्छा तो ससुराल ही नहीं जाती, प्यारी भी नहीं जाती, यहीं रह जाती। इतना फ़ोन कर रही पागल आदमी। ठीक है, आज के साथ इसी क्लास को यहीं बंद करते हैं, अगली क्लास का इंतज़ार करिए। ठीक है, जय हिंद।